आज का टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। पिछले वीडियो में हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बेसिक फार्मूला, कैसे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला बनाएं ये सीखा था। और इसके साथ साथ हमने सिंपल क्वेश्चन सीखे थे, यानी कि एरिया ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अगर दोनों पैरेलल साइड्स दी हुई हैं, हाइट दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हमने समझा था। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि, और पिछले वीडियो में हमने ये भी समझा था कि अगर एक साइड मिसिंग हो तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, यहाँ तक हमने उसमें कवर अप किया था। इस वीडियो में अगर हाइट मिसिंग हो तो फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम समझेंगे, ठीक है। तो इसके दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। जैसे ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है, द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो ये वैल्यू दी हुई है आपको पैरेलल साइड्स और नॉन पैरेलल साइड्स दी हुई है, और एक कंडीशन होती है नॉन पैरेलल साइड्स में कि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। एक दूसरी कंडीशन होती है जब नॉन पैरेलल साइड्स आपके अनइक्वल होते हैं, एक वैल्यू डिफरेंट है दूसरी वैल्यू से। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम समझेंगे। दोनों के लिए मेथड अलग अप्लाई होता है, इसलिए दोनों मेथड हमें समझना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन हाइट इज नॉट गिवन, मैं वो क्वेश्चन समझा रही हूँ जिसमें आपका नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है। तो क्वेश्चन है, द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ईच बीइंग 10 सेंटीमीटर। तो जो वैल्यूज आपको दी हुई है, एक ट्रेपेजियम जरूर बनाना चाहिए और उसमें वो वैल्यू शो कर दो। और ट्रेपेजियम मैंने आपको बताया था, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, इनको जब भी बनाओ तो फिर जब नेमिंग करते हैं तो या तो क्लॉकवाइज करिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मैंने एंटी क्लॉकवाइज किया, A B C D। कभी भी ऐसे नेमिंग नहीं की जाती है कि ABDC, क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये आप आदत में, हैबिट में ले आइए कि आपको नेमिंग इसी तरीके से करनी है। अब हमने वैल्यूज सारी लिख देनी है, कि जैसे आपका एक वैल्यू छोटी है तो जो छोटा वाला साइड है पैरेलल साइड्स में दो वैल्यूज होती है, एक छोटा एक बड़ा बनाते हैं। तो छोटे वाले में 13 सेंटीमीटर, बड़े वाले में 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, डी और बी सी, ये हमने शो कर दिया। तो डायग्राम हमारा बन गया। अब फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। पैरेलल साइड्स दोनों गिवन है हमें, सिर्फ मिसिंग है हाइट। अगर हाइट पता चल जाए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। तो हाइट का पता न लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और सी से, इस वाली साइड से ये जो डीए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। और ये लाइन डीए के पैरेलल है तो इसको हम नेमिंग कर देते हैं, ABCD हम यूज कर सकते हैं, तो हम इसे ई कर लेते हैं, ठीक है। CE पैरेलल हमने ड्रॉ किया, ये किसके पैरेलल है, डीए के पैरेलल है। तो फिर अब आप ध्यान से देखिए इस वाले हिस्से को, तो इसमें DC 13 सेंटीमीटर, ये लाइन पैरेलल है इसके, और ये DA और CE पैरेलल है। तो DC पैरेलल AE है और DA पैरेलल CE है, इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम के बोथ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। अब जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो फिर AE की वैल्यू वही होगी जो DC की वैल्यू, यानी ये 13 सेंटीमीटर आपको पता चल गया, ठीक है। अब EB की वैल्यू हमें निकालनी है, तो EB कैसे आएगा, EB आएगा आपका AB में से AE सब्ट्रैक्ट कर दो, तो EB इक्वल टू हो जाएगा AB माइनस AE। AB की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर और AE है 13 सेंटीमीटर, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये वैल्यू आ गई आपके 12 सेंटीमीटर, यानी EB की वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब CE की वैल्यू क्या होगी, CE आपका 10 होगा, क्यों, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये भी 10 सेंटीमीटर। अब ये CEB का डायग्राम मैं आपको थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाए। CE और B, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये आपकी वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 12। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ठीक है, जिसके दो साइड्स आपस में इक्वल हो गए। आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टिकल वर्टेक्स से, ऊपर वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ की जाती है तो वो बेस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि
अगर इसको हम नाम दे दें एम, तो सी एम इज इक्वल टू सी एम परपेंडिकुलर लाइन होगी और ई एम इज इक्वल टू एम बी हो जाएगा। तो अब ये टोटल वैल्यू 12, तो ये वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। परपेंडिकुलर लाइन उसके बेस वाले को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसका रीजन होता है इक्वल। तो जब आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हो तब ये आपको बात, वहाँ पे ये थ्योरम है, उससे उससे ये प्रूव होता है। अब हमें ये 6 सेंटीमीटर मिल गया। इस 6 सेंटीमीटर को, अब ये इतने हिस्से को देखो, सिर्फ सी एम बी, ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे इन ट्रायंगल सी एम बी। अब राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, एक साइड हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो आपका ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर को हम एच मान लेते हैं। जो हमारी यहाँ पे आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, इसको आपने मान लिया, यहाँ पे आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, इसको मान लिया एच। ठीक है, इसी डायग्राम को हमने यहाँ पे बड़ा किया है। तो अब हम वैल्यू रख देते हैं इन ट्रायंगल सी एम बी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। और ये आपने पहले पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, ये याद रखिए, और ये है उसका फार्मूला। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 90 के अपोजिट वाला ही हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, तो उसकी वैल्यू है 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर वाली वैल्यू हो गई आपकी h, तो h स्क्वायर प्लस एम बी बेस, तो वो हो गया आपका 6 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 100 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 36। रीअरेंज करिए, 36 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 36 इक्वल टू एच स्क्वायर। इस वाले को आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 64, 64 इक्वल टू एच स्क्वायर। सो एच की वैल्यू आ जाएगी √64, स्क्वायर रूट। तो देखिए, स्क्वायर आपको याद होंगे तो तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, बड़ी सी वैल्यू भी होगी तो आप सॉल्व कर लोगे, और स्क्वायर रूट निकालना अगर आता है तो इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाले वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको 30 तक के स्क्वायर्स इजीली याद हो जाएंगे। और 30 तक अगर स्क्वायर याद हैं तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आती है स्क्वायर में, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, तुरंत आंसर निकलता है। ठीक है, अब इसे हमने सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हाइट हमारी आ गई 8 सेंटीमीटर। मिसिंग क्या था? हाइट, और हाइट अब हमने निकाल दिया, तो अब बस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स है 13 और पूरी पैरेलल साइड्स है 25, तो वही लिखेंगे हम वैल्यू 13 प्लस 25 इंटू 8, हाइट की जगह 8। अब देखिए 2 4 जा 8, ये कैंसिल हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये जो प्लस है बीच में, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू, इसी में कैंसिल करने लगते हैं, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करके ऐड करके लिखेंगे, जो मल्टीप्लाई में आपस में जुड़े होते हैं वही कैंसिल होते हैं। ठीक है, प्लस से जुड़े हुए आपस में कैंसिल कभी नहीं होते। तो अब इसको ऐड कर दो, 5 + 3 8 और 2 + 1 3, 38 इंटू 4, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 3 जा 12 और 3 15, तो 152 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ये अब आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने क्या ध्यान दिया, इसमें इक्वल साइड्स थी, तो फिर हाइट निकालने के लिए हमने फार्मूला अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइट जब हमें मिल गया तो उसके बाद फार्मूले में वैल्यू रख दिया, और हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए एक और चीज पे हमने फोकस किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, और ये लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो इससे आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो इस बात पे हमें फोकस करना होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाइट उसमें भी मिसिंग है, लेकिन जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, तो ए बी सी डी हमने ड्रॉ कर दिया, इन विच ए बी पैरेलल डी सी,
तो ए बी पैरेलल डी सी शो कर दिया। ए बी 78 सेंटीमीटर, सी डी 52 सेंटीमीटर, ए डी 28 सेंटीमीटर और सी बी 30 सेंटीमीटर। अब देखिए ये नॉन पैरेलल साइड्स डी ए और सी बी है 28 और 30। तो अब इसमें कैसे करेंगे? पहला पार्ट सिमिलर है जैसे हमने पहले किया था, एक पैरेललोग्राम में इसे कन्वर्ट करना। तो सी से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जिसने इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ए एम सी डी ये पैरेललोग्राम बन गया। अब इसमें हमने, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अगर ये 28 सेंटीमीटर है डी ए, तो फिर सी एम भी 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से और ए एम कितना हो जाएगा? टोटल है ए बी 78 और ए एम हो जाएगा, चूंकि डी सी 52 है तो ये भी 52। तो इस तरह से हम एम बी निकाल लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो फिर एम बी आएगा ए बी माइनस ए एम 78 माइनस 52 जो किया गया 26 सेंटीमीटर। तो अब जो डायग्राम ट्रायंगल का बना वो आपका ऐसे बना। इसी को हम थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। सी एम बी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, उसको हमने एल लिख लिया। सी एम की वैल्यू है 28 सेंटीमीटर, सी बी की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर और ये पूरा एम बी की वैल्यू है आपकी 26 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों वैल्यूज डिफरेंट है, अलग है। तो ये एक स्केलिन ट्राइंगल है। जब स्केलिन ट्राइंगल होता है तो फिर वहां पर एरिया निकालने के लिए, क्योंकि हाइट तो मिसिंग है, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं और उसके बाद हाफ बेस इनटू हाइट लगाएंगे। तो कैसे करेंगे अब ये देखिए। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होगा रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हीरोन्स फार्मूला कहलाता है। और इसमें जो एस होता है, एस की वैल्यू हम निकालते हैं। एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि सेमी पेरीमीटर निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो सेमी पेरीमीटर हो गया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो कैसे अप्लाई करते हैं इस पूरे फार्मूले को, इन दो फार्मूलों को मिला के हम इसे हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। हीरोन्स फार्मूला अगर आपको कंफ्यूजन हो जरा सा भी तो आप हीरोन्स फार्मूला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने हीरोन्स फार्मूला पे पूरा एक वीडियो बनाया है और उसमें अच्छे से आपको समझाया है कि हीरोन्स फार्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले हम एस निकालते हैं। एस इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइड्स का सम। तो 28 प्लस 26 प्लस 30 और अपॉन 2 सॉल्व कर दो। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ऐड करेंगे अब आप तो इसको भी आप 28 में बदल लीजिए, इसमें से 2 इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो ये 28 हो गया, इसमें से 2 कम हो गया, ये भी 28 हो गया, ये भी 28। तो 3 इंटू 28 कर दीजिए, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। 3 8 जा 24, 2 3 2 जा 6 प्लस 2 84। तो ऐड करके ये 84 आया, 84 अपॉन 2 कर दिया, 2 4 जा 2 2 जा 42 सेंटीमीटर आ गया आपका सेमी पेरीमीटर। अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैल्यू पुट कर दीजिए, एस हो गया 42, रूट लगाते जाइए। 42 42 माइनस 28, 42 माइनस 26 और 42 माइनस 30। नेक्स्ट स्टेप 42, अब ये मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 1, 14 इंटू 12 में से 6 और 3 में से 2 गया 1, 16 इंटू 2 और 4 में से 3 गया 1, 12। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने हीरोन्स फार्मूला में ये ट्रिक बहुत अच्छे से आपको समझाई है, वहाँ पे भी मैंने बताया था और यहाँ पे मैं फिर बता रही हूँ। इसको सिर्फ अंदर अंदर इस तरीके से स्प्लिट करिए कि इनके पेयर बन जाए। जैसे इसको लिख सकते हैं आप 7 इंटू 6, 7 6 जा 42 होता है। इसको लिख लोगे आप 7 इंटू 2, 7 2 जा 14। तो 7 और 7 का पेयर बन गया आपका। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हो, ये 2 मिला है आपको तो इसको आप देखो स्प्लिट कर सकते हो। 6 का भी आपको पेयर बनाना है तो ये 12 वाले में से आपका बन जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12। ठीक है, तो 6 और 6 का पेयर बन गया, 2 और 2 का पेयर। इसको पेयर के रूप में लिख दो तो ये 4 इंटू 4 लिख सकते हो आप। ठीक है,
तो अब देखिए इन सब का पेयर बन गया, यानी 7 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। 7 7 6 6 2 2 4 4। अब ये स्क्वायर में आ गया तो इसका एक सिंगल सिंगल आप निकाल लेंगे तो स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, यानी 7 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4 कर लिया आपने। तो अब ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 6 जा 42 और 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई कर दिया। 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 4 जा 32 और 1 33। तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया इस ट्रायंगल का। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालने क्यों निकाला हमने, ताकि बेस हमें पता है, एरिया हमने निकाल लिया तो हाइट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बेस आपको 26 पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ बेस इंटू हाइट। वैल्यू पुट कर देते हैं। हाफ बेस आपको मालूम है 26, हाइट मिसिंग है और एरिया ऑफ ट्रायंगल आया 336। सॉल्व कर दीजिए। 2 से इसे कैंसिल किया 13, सो 13 एच इक्वल टू आ गया 336। सो एच की वैल्यू आ जाएगी आपकी 336 अपॉन 13। अब इसे हम देखेंगे क्या ये कैंसिल हो रहा है। तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 7 बचेगा। 13 की टेबल में 76 नहीं आता है। 13 6 जा हो जाता है 78। इसका मतलब ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसे मत करिए कैंसिल, इसको एज इट इज़ फ्रैक्शन में रहने दीजिए। अब उसका बेनिफिट आप समझ में आएगा आपको, जब हम इसे फ्रैक्शन में ही रखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे ये कैंसिल हो जाएगा ज़रूर। तो अब हम वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। कैसे करना है देखिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फार्मूला, अब आपके पास हाइट आ चुकी है जो मिसिंग थी, इक्वल टू हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड है इसमें 52 और दूसरी साइड थी 78, तो बस वो लिख दिया 52 प्लस 78 और इनटू हाइट की जगह हमने लिखा ये जो हमारी हाइट आई है 336 अपॉन 13, तो 336 अपॉन 13। अब इसे सॉल्व कर देंगे। हाफ इनटू इसे ऐड कर दो, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8, 8 और 5 13 इंटू 336 अपॉन 13। अब देखिए आपका ये 13 कैंसिल हो जाएगा। 13 1 जा 13, 0 2 5 जा 10 कैंसिल हो गया। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 336 को। 5 6 जा 30, 0 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 3 18, 8 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16, तो 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से जब हाइट मिसिंग होता है तो फिर हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालते हैं, ठीक है।